रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कीबोर्ड की फ्रेम इंटरपोलेशन के बारे में सीखेंगे और हमने दो सर्कल्स यहाँ पे मैंने क्रिएट किए हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से इनको एनिमेट कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो आगे चलेंगे। तो सो लेट्स क्रिएट द एंड फ्रेम ज़ीरो एंड हम जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेम 2 पे या 1 पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास सर्कल है 1 और सर्कल है 2 और हम एक एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली लाइन जो है वो डिज़ाइन हो चुकी है। और हम जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 24th फ्रेम पे आ जाते हैं और सर्कल जो है हमारा इसको मूव कर लेते हैं तो दिस पॉइंट डेफिनेटली ये सर्कल का जो बॉटम पॉइंट है वो दुरुस्त नहीं है, तो इस वजह से ये इस तरह से मूवमेंट हो रही है। तो वी कैन एक्चुअली सेट द ओरिजिन और यहाँ पे हम इसका ओरिजिन जो है वो सेट कर लेते हैं। आल्सो फॉर दी सर्कल 2 हम यहाँ पे इसका ओरिजिन सेट कर लेते हैं दी बॉटम। और अब हम अगर लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो इट विल लुक गुड। और अब हम 24th फ्रेम पे जाते हैं और इसको ले आते हैं यहाँ पे और सर्कल 2 को भी पिक करते हैं और इसको भी यहाँ पे ले आते हैं। तो ये दो हमने दोनों सर्कल्स को जो है वो एनिमेट कर लिया। और अब अगर हम इसको जो है वो प्ले करते हैं फ्रॉम द फ्रेम 1 तो ये आप देखिए ये बिल्कुल सीधी फ्रेम पे जो है वो मूव हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और डिफरेंट ईजिंग ऑप्शंस हैं। और उसके लिए हम अगर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें फॉर दी फर्स्ट फ्रेम तो यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करें तो आप देखें कि आपके पास स्मूथ का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास लीनियर का ऑप्शन आ रहा है और बहुत सारे और भी ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम देखें सर्कल 1 है और सर्कल 2 है और हम अगर इनको चेक कर दें तो ये दोनों अब जो हैं वो टाइम लाइन के अंदर अवेलेबल होंगे और एट अ टाइम जो है वो इनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इन दोनों सर्कल्स को पिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और सॉरी राइट क्लिक करता हूँ, लीनियर पे ले जाते हैं फॉर एग्जांपल। तो ओके आई थिंक कि लीनियर पे करते हैं तो अब अगर आप इसको मूव करें तो थोड़ा सा आपको जो है ये ज़्यादा स्मूथ नहीं नज़र आएगी आपकी एनिमेशन। और अब जस्ट मेक इट 30 और ये आपको जो है वो उतनी स्मूथ नहीं नज़र आती एनिमेशन, ये जस्ट लीनियर एनिमेशन आपको नज़र आ रही है। और अगर हम इसको राइट क्लिक करें और स्मूथ पे क्लिक करें तो ये अब थोड़ी स्मूथ आपकी एनिमेशन जो है वो होगी और आप देखें कि एंड पे जब जाती है तो यहाँ से ये थोड़ी स्मूथ एनिमेशन आपको देखने को मिलती है। तो हम ये यूँ कर लेते हैं कि एक सर्कल को लीनियर पे ही रखते हैं और दूसरा जो हमारा सर्कल 2 है इसको हम जो है वो डिफरेंटली बिहेव करवाएंगे ताकि हमारा जो डिफरेंस है वो हम देख पाएँ। तो यहाँ पे अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं सर्कल 2 को सॉरी सर्कल 1 को और यहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करते हैं, वाई इट्स नॉट हैपनिंग। अच्छा ये दोनों पे हो जाता है और इस पे अगर करें तो वाई इट्स नॉट ओके, अभी हो गया। तो कभी कभार होता है इशू। तो अब आप देखें कि ये वाला ऊपर वाला जो है वो लीनियर है और नीचे वाला स्मूथ है। तो इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो इसी तरह से आपके पास डिफरेंट इनके जो है वो बिहेवियर्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट बिहेवियर पे जाते हैं सर्कल 2 और यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करें, आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं कभी आता है कभी नहीं आ रहा। सो अभी आ गया। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट ऑप्शंस हैं ईज़ इन आउट के और भी बहुत सारे।
और इनको हम यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप विंडो पे आएँ और यहाँ पे विंडो के अंदर ये की फ्रेम का एक ऑप्शन है, तो इसको अगर आप यहाँ पे ले आएँ तो यहाँ पे आपको ये इंटरपोलेशंस जो हैं वो यहाँ पे भी नज़र आ जाती हैं। और आप किसी भी सर्कल को यानी उसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से सिलेक्शन करें, और यहाँ से जब आप सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे फिर आपकी होल ड्यूरेशन भी है और इंटरवल्स भी हैं और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे आप सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो है वो उसकी जो है वो देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट इसकी ईज़ इन हमने फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ किया, तो अब आप देखेंगे ये ईज़ इन की जो इफ़ेक्ट है वो इस तरह से आपको नज़र आता है। और इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट अप्लाई करें ईज़ इन एंड आउट, तो अब आपको ये ईज़ इन और आउट दोनों पे, चूँकि ऊपर वाले पे भी अनफॉर्चुनेटली हो गया था तो दोनों एक जैसे हैं। ईज़ आउट अगर करें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये ईज़ आउट टाइप का इफेक्ट आपको नज़र आएगा। और अगर बेजियर करते हैं तो बेजियर हम कस्टमली जो है वो मोशन ग्राफ के अंदर उसको सेट करेंगे, तो इसलिए इसको बाद में देख लेते हैं। स्टेप जो है अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये छोटे छोटे स्टेप होगा, यानी फ्रॉम 1 टू एंड पॉइंट ये एक ही स्टेप लेगा। और इसकी होल ड्यूरेशन वगैरह को, इंटरवल्स वगैरह को आप सेट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और उसके बाद आपके पास आ जाता है जी नॉइज़ी, और अगर आप नॉइज़ी करें तो ये थोड़ी थोड़ी नॉइज़ की फ्लक्चुएशंस आपको नज़र आती हैं। उसके बाद आपके पास साइकिल है। साइकिल जो है वो एंड पॉइंट से दोबारा बैक पॉइंट की तरफ साइकिल करेगा, और साइकिल के लिए जो आपकी होल्ड ड्यूरेशन जो फ्रेम्स और इंटरवल्स हैं उसमें आप लास्ट इंटरवल अगर सेट करेंगे तो उस पर काम करेगा। इसको हम प्रैक्टिकली आने वाली वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद बाउंस का ऑप्शन है, और यहाँ पे आप देखिए इस तरह से बाउंस का जो है इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। बाउंस काउंट और स्केल वगैरह को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर इलास्टिक है, और ये भी बहुत ही यूज़फुल एक वो है ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लीनियर पे आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे हम देखें कि इनके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ग्राफ में कैसे नज़र आते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारे पास ग्राफ है, और ग्राफ के अंदर अगर हम इसको हाइड कर दें और ये सिर्फ लीनियर देखें, तो यहाँ पे आप देखिए लीनियर के अंदर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम वन टू अदर पॉइंट। लेकिन अगर ये दूसरी स्मूथ वाली लाइन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि ये इस तरह से कर्व, बल्कि स्मूथ वाली नहीं है गालबन, ये इस पे कौन सा इफ़ेक्ट है ये देखना पड़ेगा। तो सर्कल 1 पे हम देख लेते हैं। मेरे ख्याल से इलास्टिक इफ़ेक्ट है या कोई ईज़ इन आउट इफ़ेक्ट है गालबन, तो इसको हम देख लेते हैं। इट्स नॉट, कभी पिक कर लेता है। ओके, यहाँ से हम कर लेते हैं, तो स्मूथ करके देख लेते हैं। स्मूथ किया एंड नाउ मोशन ग्राफ के अंदर देखें तो इस तरह से ये आपको कर्व जो है वो नज़र आएगी। ओके, और अगर हम इसको लीनियर करेंगे तो ये स्ट्रेट कर्व है। अगर हम इसको ईज इन आउट करते हैं तो ये भी इस तरह से फ्लक्चुएट कर रही है, और कर्व आपको बता रही है कि आपकी कर्व किस तरह से बिहेव करती है। अगर आप ईज इन करते हैं तो ये इस तरह की आपको कर्व नज़र आती है, ईज आउट करते हैं तो ये इस तरह की कर्व है। और ये सारी कर्व्स जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। और डेफिनेटली इन कर्व्स को ये स्टेप है, तो ये देखिए फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू अदर पॉइंट, ये सिंपल स्टेप है। नॉइजी है तो इसके अंदर आप देखेंगे ये मल्टीपल जो हैं वो फ्लक्चुएशंस हैं, और इन फ्लक्चुएशंस के एम्पलीट्यूड को और स्केल को आप जो है वो बढ़ा सकते हैं, इंटरवल्स को भी बढ़ा सकते हैं। साइकिल के अंदर अगर आप जाएं तो ये साइकिल है फ्रॉम वन टू अदर्स लास्ट फ्रेम, और फिर वहाँ से रिपीट होगा। और बाउंस के अंदर आप जाएं तो ये इस तरह की बाउंसी ग्राफ आपको नज़र आता है। इलास्टिक के अंदर जाएं तो ये इलास्टिक टाइप का आपको ग्राफ नज़र आता है। डेफिनेटली इन ग्राफ्स को आप जो है वो खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स और डिफरेंट टाइप की एनिमेशंस
और यहाँ से भी इनको हम जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने बेसिक्स देखी कि की फ्रेम इंटरपोलेशंस किस तरह से होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।